नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मीन राशि की बात करते हैं, आखिरी राशि की बात कर रहे हैं और शनि के गोचर की बात करते हैं। आप ही की राशि में तो शनि का गोचर हो रहा है। यदि शनि जो राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके आ रहे हैं, वो आपकी राशि में आ रहे हैं। आपकी राशि में शनि का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा? और दूसरी बात, जिन लोगों को राशि नहीं मालूम है, जैसे उन्हें डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम है, टाइम एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो वो लोग नाम अक्षर से अपनी राशि के उपाय कर सकते हैं। दी अक्षर, दू अक्षर और थ अक्षर, दे अक्षर, दो अक्षर, चा अक्षर, जी अक्षर, ये अक्षर अगर आपके हैं तो आपकी राशि बनती है मीन यानी पाइसियन। तो पाइसियन वालों के लिए सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपके लिए जो शनि का चरण यानी पाया रहेगा और पूरा साल आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, वो रहेगा स्वर्ण यानी सोना। अभी ये सोने का पाया जो होता है, वैसे तो कहने को देखो सोना कितना अच्छा होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है, जो फल होता है, इसका मिक्स्ड होता है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। यानी देखिए, आप चांदी का प्रभाव इससे बेटर होता है, लेकिन सोने का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना जा रहा, यानी मिक्स्ड वाला होता है। तो यानी आपके लिए कभी तो बहुत फायदा दे देगा और कभी ऐसे लगेगा कि हाय, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ मिल ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए कर सकता है 2025 में, क्योंकि 2025 में जो शनि का ये चेंज हुआ है ना, 29 मार्च से हुआ है, आप सारे जानते हैं, हम ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं कि 29 मार्च से इसका जो है ट्रांजिट होगा। तो ये ट्रांजिट जो है आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है या नहीं देगा? सबसे पहले तो ट्रांजिट यानी गोचर की बात अगर हम समझते हैं तो आपकी राशि से 12th हाउस के मेन, देखिए दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, 11th और 12th। यानी 11th भाव भी बहुत अच्छा है और 12th भाव जो होता है वो भी कई जगहों पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी राशि से 12th और 11th यानी एकादश भाव और व्यय भाव, द्वादश भाव, इनके तो स्वामी है और आपकी राशि में ये गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यानी आपकी राशि में गोचर का मतलब हो गया कि सबसे पहले आपके लिए अब किस तरीके का प्रभाव, वैसे तो प्रभाव इनका खराब नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि जहां बैठते हैं शनि वहां अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीजों में तो दिक्कत करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा स्लो कर देंगे आपको। बहुत सारे काम आप चाहते होंगे कि आज कर ले, कल कर ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे होता है काम? काम कभी अपने आप होता है? काम को तो करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत पड़ेगी 2025 पूरा साल, क्योंकि शनि लथार्जिक कर रहे हैं आपको, सुस्त बना देंगे आपको। काम आएंगे लेकिन सुस्त रहेंगे तो काम को करेंगे कैसे? अगर हम दृष्टियों के हिसाब से चलते हैं, उनके देखने के हिसाब से चलते हैं, तो आपके तृतीय भाव के ऊपर, 3rd हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर, आपके 10th हाउस के ऊपर, यानी 3rd हाउस, 7th हाउस और आपका 10th हाउस यानी दशम भाव, यहां पर इनकी दृष्टि रहेगी। तृतीय हो गया आपका पराक्रम, मेहनत, यहां पे भी दिक्कत करेंगे, यानी मेहनत कम करने लगेंगे आप। और सप्तम हो गया आपकी फैमिली रिलेशंस, आपका पार्टनरशिप भी होती है, आपके अपोजिटर वाले भी होते हैं, तो यहां भी दिक्कत कर रहा है आपको। फिर आपकी राशि से दशम भाव यानी काम के भाव को पीड़ित कर रहा है। अगर सुस्त रहेंगे तो काम तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाना, जब सुस्त रहेंगे तो काम करेंगे कैसे? जो सुस्त लोग हैं वो थोड़ी काम कर पाते हैं। काम तो जो वही कर पाते हैं जिनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, जिनके अंदर बड़ी हिम्मत होती है। तो यहाँ हिम्मत लेने के लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यहाँ आपको 100% देने का प्रयास करना पड़ेगा किसी भी काम में, तो जाकर आपको रिजल्ट मिलना 70-80%। तो अगर आप 70-80 करेंगे तो सोचिए फिर कितने आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपके जीवन के अंदर एकदम से कुछ बड़े प्रॉब्लम्स ना आए, और बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल करके चलने का प्रयास कीजिए। और ये तो हो गया एक फैक्टर, उसका दृष्टिगत संबंध। और वैसे अगर हम हेल्थ की बात करते हैं,
हेल्थ लथार्जिकपन के चलते, यानी आप लथार्जिक होंगे, इसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है आपको लगेगा कि लो है, हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ मुझे काम करने का मन नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं डिस्टर्ब करती हैं कई बार, या मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। तो जब आप हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी, जब आप लथार्जिक रहेंगे, तो आपका उठने का ही बिस्तर से मन है तो अपने आप को फील कर लेंगे कि हम ठीक नहीं है। बेसिकली आपको आलस है, यानी ठीक है आप, बट आलस आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अपना आलस छोड़िएगा ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर वहीं हम पारिवारिक लाइफ को देखते हैं, तो पारिवारिक लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशंस गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी बात जो आपके लिए तनाव पैदा कर लेगी। कई बार आप बहुत समय पहले किसी से कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ, उसको लेके अब बैठ रहे हैं। अब क्यों बैठ रहे हैं? अब तो बहुत समय हो गया ना, बात खत्म हो चुकी है। अब बात खत्म हो चुकी है, लेकिन आप तो नहीं छोड़ रहे ना, यानी स्टक होना, कहीं नेगेटिविटी की तरफ स्टक होना, ये होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जब लग्न के साथ इसका संबंध बनता है तो लथार्जिक के साथ साथ एक नेगेटिविटी भी लेकर के आता है। पुराने आपको कुछ चीज़ें रिक्रिएशन करवाएगा, यानी माइंड के अंदर फिर से आपके कुछ चीज़ें चलने लग पड़ेंगी। और वहीं अगर के हम करियर की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन वाइज, काम आपको मिलेंगे, लेकिन काम मिलेंगे तो सही, लेकिन काम आपकी वजह से आपके हाथ से निकलेंगे। अब आपको मंजूर है तो कर लीजिए ऐसा। तो हम तो यही कहेंगे कि काम आपके हाथ से ना निकले, थोड़े से अपने मनोबल को बना करके रखें, अपनी हिम्मत को बना करके रखें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को दूर रखें। यानी जब आप कुछ चीज़ों में बदलाव चाहते हैं तो वहाँ एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। एफर्ट्स नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आते, अपने आप बदलाव कहाँ होते हैं चीज़ों में। मान लीजिए आपको नौकरी बदलनी है तो आप अपना CV तो इधर उधर डालते हैं ना। अगर आपको काम बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो नई चीज़ें भी तो उसके अंदर आप इन्हेंस करने के तरीके ढूंढते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब आगे जा करके चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एफर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो जो चीज़ें हैं वो भी खिसकने के संभावनाएं बन सकती हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए ताकि ये शनि का प्रभाव आपकी जिंदगी में बैठे तो हैं, धैर्य तो दे रहे हैं, लेकिन धैर्य के साथ साथ स्लो भी देना खत दें आपको। तो स्लो कर देंगे तो काम छिनवा लेंगे आपसे। तो आपके लिए ये उपाय बेहद जरूरी है। शनिवार की शाम को आपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लेकिन ये दीपक खाली नहीं जलाना है, इसमें काजल डालना है। थोड़ा सा काजल आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और तब आप इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा। जो आपकी नेगेटिविटी होगी वो सारी निकल जाएगी, जो आपका आलस होगा वो जल करके खाक हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगेगी। और जब आपके अंदर एक उत्साह आएगा तो आप काम बहुत अच्छे से करने लगेंगे और आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होने लगेंगी। तो है ना कमाल का उपाय, इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।